बायोलॉजी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 कराने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए यूट्यूब चैनल का नाम है बायोलॉजी बाय निर्मल सर। ये जो है आपको जैसे बिहार बोर्ड, CBSE, नीट मेडिकल, BCECE, TGT, PGT बायोलॉजी टीचर, ये सब में जो है ये ऑब्जेक्टिव कम आएंगे। इसमें है चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव पूरा फुल NCERT बुक से लिए गए हैं। यूट्यूब चैनल है बायोलॉजी बाय निर्मल सर। यूट्यूब पे सर्च मारिएगा तो आ जाएगा चैनल। क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। देखिए आइए क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, स्वपरागन के लिए पुष्प होना चाहिए क्या? ए में है अलिंगी, बी में है एकलिंगी, सी में है द्विलिंगी, डी में है एक बीजांड। इसका सही आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, एक बीजांड। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 नंबर में कह रहा है पर परागन का विशिष्ट उदाहरण क्या है? ए में है गेहूँ, बी में है टमाटर, सी में है आलू, डी में है मक्का। इसका सही आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। ए में है गेहूँ, बी में है टमाटर, सी में है आलू, डी में है मक्का। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि टमाटर, ऑप्शन नंबर बी। अब आइए 3 नंबर क्वेश्चन में। पराग कोष संबंधित है। ऑप्शन ए में है परागकण निर्माण से, बी में है अंडाशय विकास से, सी में है पुष्प कलिका के खुलने से, डी में है वर्तिकाग्र द्वारा परागकण ग्रहण करने से। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। इसका सही आंसर होगा ए, परागकण निर्माण से। पराग कोष संबंधित है परागकण के निर्माण से, ए। ठीक है। 4 नंबर में आइए। पोलन कीट रासायनिक रूप से बना होता है प्रोटीन से, ऑप्शन बी में है लिपिड और कैरोटीनॉइड से, ऑप्शन सी में है कार्बोहाइड्रेट्स और कैरोटीनॉइड से, और डी में है स्पोरोपोलिनिन से। इसका सही आंसर होगा लिपिड्स और कैरोटीनॉइड से। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। एनिमोफाइली में परागन किसके द्वारा होता है? एनिमोफाइली में परागन किसके द्वारा होती है? जानवर में, वायु, पक्षी, कीट। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वायु, एयर। इसका सही आंसर बी होगा। ठीक है। 6 में इंटोमॉर्फिली में परागकण किसके द्वारा होता है? जल द्वारा, कीट द्वारा, जानवर द्वारा, वायु द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा कीट द्वारा, बी। ठीक है। 7 नंबर में आइए। निषेचन के बाद बीज आवरण किससे बनते हैं? निषेचन के बाद बीज आवरण किससे बनते हैं? भ्रूणकोश से, इंटेगमेंट से, बीजांड से, जलाजल क्षेत्र से। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? निषेचन के बाद बीज आवरण किससे बनते हैं? इंटेगमेंट से, बी से, ऑप्शन बी। अब ये 8 नंबर। पर परागन लाभदायक है क्योंकि इसके परिणाम होते हैं, ए में है नर संतति, बी में है कमजोर संतति, सी में है श्रेष्ठ संतति, डी में है बीज का निर्माण। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। पर परागन लाभदायक है क्योंकि इसके परिणाम होते हैं श्रेष्ठ संतति, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब आइए 9 नंबर में। 100 परागकण के निर्माण के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? 100 परागकण के निर्माण के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है बताइए। अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है तो एक का देखिए इसमें जो है इसका एक का होता है 4, तो 100 कह रहा है, तो 25 गुना 4 बराबर 100। ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, सी नंबर। इसका सही आंसर सी हो जाएगा 25, 100 परागकण के लिए। अब आइए 10 नंबर में। परागकण है बृहद बीजाणु, लघु बीजाणु, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजियम। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। परागकण है मतलब परागकण क्या है? लघु बीजाणु है, बी, ऑप्शन बी। 11 में आइए।
गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है? गुरु बीजाणु धानी, चलाजा, गुरु बीजाणु, लघु बीजाणु। इससे गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु ही बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। पेलिनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेलिनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? परागकण का, बेर का, पुष्प का, फल का। इसका सही आंसर हो जाएगा परागकण का। ऑप्शन नंबर ए। अब आइए 13 में। रात में खिलने वाले पुष्प सामान्यतः होते हैं। ए में हल्के होते हैं, बी में सुगंधित होते हैं, सी में चमकीले होते हैं, डी में गुच्छों में खिलते हैं। रात में खिलने वाले पुष्प सामान्यतः होते हैं, सुगंधित होते हैं। बी। स्त्री दल चक्र बना है। स्त्री दल चक्र बना है वर्तिकाग्र से, वर्तिका से, अंडाशय से, उपरोक्त सभी से। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? स्त्री दल चक्र बना होता है उपरोक्त सभी से, यानी वर्तिकाग्र से बनता है, वर्तिका से बनता है, अंडाशय से, सब से बनता है। आंसर डी हो जाएगा। अब आइए 15 में। परागकण होता है, परागकण होता है अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्गुणित। परागकण होता है अगुणित। आंसर ए। ठीक है। अब आइए 16 नंबर में। पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है? पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है? पत्तियों का, शाखाओं का, स्पोरेंजिया का, अग्र मेरिस्टेम का। इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है? पत्तियों का। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। परागकण का निर्माण होता है परागकोश में, वर्तिकाग्र में, तंतु में, सॉरी इसमें तंतु होगा, पोलन सेक में। तो इसका सही आंसर होगा परागकण का निर्माण होता है परागकोश में। ऑप्शन ए होगा सही। 18 में आइए। पादपों के उभयचर किससे संबंधित हैं? पादपों के उभयचर किससे संबंधित हैं? ए में है शैवाल, बी में है ब्रायोफाइट्स, सी में है कवक, डी में है टेरिडोफाइट्स। इसका सही आंसर होगा पादपों के उभयचर किससे संबंधित हैं? तो ब्रायोफाइट्स से, यानी कि बी से आंसर होगा। अब नीचे में देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे नीचे में कह रहा है पादप जगत का उभयचर कहा जाता है ब्रायोफाइट्स को, और जंतु जगत का उभयचर कहा जाता है एम्फीबिया को। ठीक है। यानी पादप जगत का उभयचर कहा जाता है ब्रायोफाइट्स को, और जंतु जगत के उभयचर कहा जाता है एम्फीबिया को। एम्फीबिया, BIA, एम्फीबिया। ठीक है, यहाँ पे इसे लिखा हुआ है। अब आइए यहाँ पे पराग भित्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 19 में कर रहा है पराग भित्ति होती है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, बहुस्तरीय। तो पराग भित्ति होती है द्विस्तरीय। ऑप्शन नंबर बी। अब आइए 20 नंबर में। नर युग्मक के संयोजन से भ्रूणपोष बनता है। नर युग्मक के संयोजन से भ्रूणपोष बनता है। निषेधकांड, बी में है एंटीपोडल्स, सी में सहायक कोशिका, डी में है द्वितीयक कोशिका। इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीयक केंद्र। ठीक है। 21 मिनट। किसका पुष्पासन खाया जाता है? शरीफा का, सेब का, नारंगी का, इसमें से सभी का। कह रहा है किसका पुष्पासन खाया जाता है? सेब का। ऑप्शन बी सही होगा, सेब का पुष्पासन खाया जाता है। इमेस्कुलेशन किससे संबंधित है? इमेस्कुलेशन किससे संबंधित है? बड़े पैमाने पर चयन से, क्लोनल चयन से, संकरण से, शुद्ध रेखा से। इसका सही आंसर हो जाएगा संकरण से, सी। ऑप्शन नंबर सी से सही होगा, संकरण। 23 नंबर में आइए। दोहरा निषेचन में संयोजन होता है एक अंडाणु और दो शुक्राणु के बीच। बी में है शुक्राणु केंद्रक और अंडाणु केंद्रक के साथ ध्रुव केंद्रक। ऑप्शन नंबर सी में है एक नर युग्मक अंडाणु के साथ तथा दूसरा नर युग्मक सहायक कोशिका के साथ।
ऑप्शन नंबर डी में एक नर युग्मक अंडाणु के साथ तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। दोहरा निषेचन में संयोजन होता है, दोहरा निषेचन में संयोजन होता है, एक नर युग्मक अंडाणु के साथ तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ संयोजन होता है। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है? आवृतबीजी, अनावृतबीजी, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। ये क्वेश्चन पीछे भी हो चुका है एक बार। कहता है निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। पिस्टिलेट शब्द, क्वेश्चन है पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है द्विलिंगी पुष्प के लिए, एकलिंगी स्त्री पुष्प के लिए, एकलिंगी नर पुष्प के लिए, स्टेमिनेट पुष्प के लिए। पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है एकलिंगी नर पुष्प के लिए। ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। अब आइए 26 नंबर में, इनमें किसमें एरिल नहीं पाया जाता है? यानी कि एरिल नहीं पाया जाता है? शरीफा में, लीची में, आम में, मेरिस्टिका में। तो किसमें एरिल नहीं पाया जाता है? आम में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन का सी, 26 का आंसर सी हो जाएगा। आम, मैंगो, MANGO, मैंगो में नहीं पाया जाता है। अब आइए 26 हो गया, 27 नंबर में आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्रगुणता क्या होती है? आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्रगुणता क्या होता है? N, B में है 3N, C में है 2N, D में A और B दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3N, ऑप्शन बी 3N। भाई 28 नंबर में ऑर्थोट्रोप्स बीजांड निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? ऑर्थोट्रोप्स बीजांड निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? पोलीगोनम, पायसम सटाइवा, सोलेनम निग्रम, हेलियंथस अनुवस। इसका सही आंसर हो जाएगा पायसम सटाइवम, ऑप्शन बी। ऑर्थोट्रोप्स बीजांड का सही आंसर बी हो जाएगा। भ्रूणपोष में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? अंड समुच्च, दो ध्रुवीय केंद्र, ग्रुप बीजाणु जनन कोशिका, एंटीपोड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? भ्रूणकोश में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? कौन सा नहीं होता है? तो ग्रुप बीजाणु जनन कोशिका नहीं होता है, बाकी सब होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 30 में, जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष रहता है उन्हें कहा जाता है एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक, पॉली एम्ब्रियोनी, एपोकार्पिक। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष रहता है उन्हें कहते हैं एंडोस्पर्मिक। उनका आंसर ए। ठीक है। अब आइए 31 नंबर, जायगोट से भ्रूण बनने तक की क्रिया को क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनी, बी में है भ्रूणपोष विकास, सी में है भ्रूणपोष विकास, डी में है पार्थेनोकार्पी। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? एम्ब्रियोजेनी, जायगोट से भ्रूण बनने की क्रियाओं को कहा जाता है एम्ब्रियोजेनी। ठीक है, यानी कि ए आंसर होगा इसका। अब आइए 32 नंबर में, 32 नंबर में है सेमल में परागकण किसके द्वारा होता है? सेमल में परागकण किसके द्वारा होता है? तो ए में है चमगादड़, बी में है पक्षी, सी में है जल, डी में है वायु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चमगादड़ के द्वारा, यानी कि ए में आंसर होगा इसका। ठीक है। आइए 33, परागकोश भित्ति में इनमें कौन सा नहीं होगा? यानी परागकोश भित्ति इनमें से कौन सा नहीं होता है? एंडोथीसियम, मध्य परतें, टेपिटम, इंटेगुमेंट। मतलब इन चारों में से कौन नहीं होता है परागकोश भित्ति? इनमें से कौन सा नहीं होता है? इंटेगुमेंट नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन डी नहीं होता है। एनाट्रोप्स बीजांड होता है सीधा, उल्टा, गोल, वक्र। एनाट्रोप्स
बीजांड होता है किस में? उल्टा होता है। एनाट्रोप्स बीजांड उल्टा होता है। ऑप्शन बी। ठीक है। 35 नंबर में आइए। कुछ पुष्पों के परागकोश एवं वर्तिकाग्र के बीच प्राकृतिक रोध होते हैं जिनके कारण परागन मुश्किल से होता है या होता ही नहीं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? स्वयं बंध्यता, हेटेरोस्टाइली, हरकोगेमी, गेइगेमी। इसका सही आंसर हो जाएगा हरकोगेमी। ठीक है, ऑप्शन सी। अब आइए 36 में। बेमेल जोड़े का चयन कीजिए, मतलब कौन इसमें बेमेल है? लघु बीजाणु धानी परागकोश, गुरु बीजाणु धानी बीजांडकाय परागकण नर युग्मक, भ्रूणकोश मादा युग्मक को द्वितीय। इसका सही आंसर क्या होगा? सी, ऑप्शन नंबर सी, परागकण नर युग्मक। अब आइए 37। कांटेदार व चिपचिपे परागकण और बड़े आकर्षण रूप से रंगीन पुष्प निम्न के साथ संबंध होते हैं। कांटेदार चिपचिपे परागकण और बड़े आकर्षण रूप से रंगीन पुष्प निम्न के साथ संबंध होते हैं। जल परागन, कीट परागन, पक्षी परागन, वायु परागन। तो इसका सही आंसर होगा कीट परागन से, ऑप्शन बी सही होगा। 38 में। एक परागकण जब 3 कोशिकीय अवस्था में मुक्त होता है तो उसमें ये 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि उसमें 3 कोशिका पाए जाते हैं। कौन कौन? इसका आंसर देखिए। एक कायिक कोशिका, एक जनन कोशिका, एक नर युग्मक। ऑप्शन ए में, बी में एक कायिक कोशिका 2 नर युग्मक, सी में है एक जनन कोशिका 2 नर युग्मक, डी में ए और बी दोनों। इसका सही आंसर होगा, देखिए यहाँ तो आंसर लिख ले है बी, एक कायिक कोशिका और 2 नर युग्मक। इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 कोशिका पाई जाती है, 3 तो एक कायिक कोशिका और 2 नर युग्मक, 2 1 3 हो ही गया, तो आंसर बी होगा। अब आइए 39 नंबर में। इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? यानी कि इनमें से जंतु कोशिका में कौन नहीं पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी। यानी कि देखिए इसमें क्या होता है, गोल्गी बॉडी ये जंतु कोशिका में पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट में पाया जाता है, प्लांट में कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो इसका यानी कि ये हो जाएगा, ए नंबर आंसर होगा। ठीक है, आंसर ए होगा, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है कह रहा, तो क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। अब इसका आंसर आइए 40 नंबर। बीजांड विकसित होकर क्या बनता है? फल बनता है, फूल बनता है, बीज बनता है, बीज पत्र बनता है। मतलब क्या बनता है? बीजांड विकसित होकर के क्या बनता है? तो बीज बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। गेहूं में परागन किसके द्वारा होता है? वायु, कीट, मनुष्य, पक्षी। इसमें जो है गेहूं में परागन किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा होता है, ये आंसर सही होगा। ठीक है, 42। निम्न में से किसमें जल द्वारा परागन होता है? जल द्वारा परागन होता है, तो ए में है जलकुंभी, बी में है कमल, सी में है हाइड्रीला, डी में है बी और सी दोनों। इसका सही आंसर क्या होगा? इससे पिछला वीडियो जो बनाए थे उसमें भी यानी करवाए थे, जलकुंभी जो जल में रहते हैं और बंगाल का आतंक भी कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जलकुंभी को भी बंगाल का आतंक भी कहते हैं। ठीक है, अब आइए 43 में। भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका है प्रारंभिक केंद्र, द्वितीयक केंद्र, सहायक कोशिका, डी में है ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, द्वितीयक केंद्रक। ठीक है, देखिए 44 नंबर क्वेश्चन में है, असत्य फल का उदाहरण निम्न में से कौन है? ए में है सेब, बी में है आम, सी में है पपीता, डी में है लीची। तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य फल सेब को कहते हैं, ए फॉर एप्पल। अब आइए 45 नंबर में। सत्य फल का निर्माण किससे होता है? देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। देखिए सत्य फल का निर्माण किससे होता है? इसका आंसर होगा ए में अंडाशय, बी में परागन, सी में बिगंड, डी में पुमांग।
इसका आंसर हो जाएगा अंडाशय से। सत्य फल का निर्माण अंडाशय से होता है। कमल में परागकण होता है, कमल में परागन होता है जल द्वारा, वायु द्वारा, कीट द्वारा, इन सभी द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा कीट द्वारा। सी आंसर सही होगा। जल में परागन होता है कीट द्वारा। अब भाई 47 में पराग से अगुणित पौधों का विकास होता है। पराग से अगुणित पौधों का विकास होता है। इमेस्कुलेशन, पार्थिनोकार्थी, एंड्रोजेनेसिस, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। आंसर डी। 48 में आवृत बीजियों में मादा युग्मोद्भिद कहलाता है। ए में भ्रूणपोष, डी में भ्रूणकोश, बी में भ्रूणकोश, सी में भ्रूण, डी में युग्मनज। इसका सही आंसर हो जाएगा भ्रूणकोश। आंसर बी। बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं? बीजांड के वृत्त को कहते हैं क्या? प्यूनिकल, कैरंकल, न्यूसेल्स, पेडिसिल। इसका सही आंसर हो जाएगा प्यूनिकल। आंसर ए। पुष्प के मादा जननांग को क्या कहते हैं? पुष्प के मादा जननांग को क्या कहते हैं? जयांग, पुमांग, बाह्यदल, अंडाशय। पुष्प के मादा जननांग को जयांग कहते हैं। आंसर ए। मादा जननांग को जयांग कहते हैं। ठीक है। 51 में आवृत पुष्प निम्न में से किसमें होता है? आवृत पुष्प निम्न में से किसमें होता है? कनकौवा में, खजूर में, आम में, शरीफा में। इसका आंसर हो जाएगा ए, कनकौवा में। ठीक है। 52 नंबर में वह स्थान जहाँ बीजांड वृत्त से जुड़ता है। जलाजल, बीजांड द्वारा, बीजांडकाय द्वारा, नाभि द्वारा। वह स्थान जहाँ बीजांड वृत्त से जुड़ता है तो नाभि द्वारा। आंसर इसका डी हो जाएगा, डी। ठीक है। 53 नंबर में देखिए क्या है। बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं? प्यूनिकल, कैरंकल, न्यूसेल्स, पेडिसिल। इसका सही आंसर ए होगा। पीछे भी ये क्वेश्चन एक हो चुका है इसी टाइप का। अब आइए, सूरजमुखी कुल के पौधे के परागकण अपनी जीवन क्षमता कितने घंटे बाद खो देते हैं? सूरजमुखी कुल के पौधों के परागकण अपनी जीवन क्षमता कितने घंटे बाद खो देते हैं? 3 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। इसका सही आंसर होगा 3 घंटा, ए, 3 आवर। ठीक है। 55 में पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? जैसे वहाँ पे स्त्री जनन कह रहा था तो जयांग था, यहाँ पे है पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? तो पुमंग कहते हैं। स्त्री जनन को स्त्री जनन। ठीक है। अब आइए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ए आंसर होगा सही, पुमंग। पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर, पिसिकल्चर, एपीकल्चर, सेरिकल्चर। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? फ्लोरिकल्चर। ये आंसर सही होगा। पुष्प कृषि मतलब पुष्प की खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेते हैं? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेते हैं? तो इसका आंसर ए में है फूल, बी में है जड़, सी में है तना, डी में है पत्ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, फूल। ठीक है। 58 नंबर में एक बीजपत्री बीज एक बड़े और कवच आकृति के बीज पत्र का बना होता है जिसे कहते हैं। ए में है एल्यूरॉन परत, एक्यूटेलस, बी में, सी में प्रांकुर चोल, डी में नाभिका। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एक्यूटेलस। ठीक है। 58 में बहुभ्रूणता सामान्यतः इसमें पाई जाती हैं। बहुभ्रूणता सामान्यतः किसमें पाई जाती हैं? केला में, टमाटर में, आलू में, नींबू में। बहुभ्रूणता मतलब जिसमें ज़्यादा भ्रूण हो। डी आंसर नींबू। ठीक है। 60 नंबर में आइए। नीचे सूचीबद्ध शब्दों में से वे जो एक पुष्पीय चक्र के लिए तकनीकी रूप से सही नहीं है, मतलब सही नहीं है। ए में है पुमंग, अंडप, बी में है
दलपुंज बाह्य दलपुंज, सी में अंडप बाह्य दलपुंज, डी में अंडप दलपुंज। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अंडप बाह्य दलपुंज। ठीक है, अंडप बाह्य दलपुंज, सी आंसर सही होगा। अब आइए 61 में, भ्रूणकोश बीजांड के लिए वैसे ही है जैसे डैश परागकोश के लिए है। ए में पुंकेसर, बी में स्त्रीकेसर, सी में परागकण, डी में पुमंग। तो इसका आंसर हो जाएगा परागकण। परागकण जैसे भ्रूणकोश बीजांड के लिए वैसे ही है जैसे परागकण परागकोश के लिए है। यहाँ पे परागकण परागकोश के लिए है। ठीक है, 62 नंबर में, लघु बीजाणु जनन के दौरान इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अंतःस्तर लघु बीजाणु मातृकोशिका, सी में लघु बीजाणु चतुष्क परागकण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लघु बीजाणु मातृकोशिका। 63 में ये, नीचे दिए गए शब्दों में समुच्चयों में से उन्हें पहचानिए जो जयांग से संबंध रखते हैं। संबंध है मतलब जयांग से संबंध है। वर्तिकाग बीजांड, भ्रूणकोश बीजांडासन प्लेसेंटा, बी में पुष्पासन स्त्रीकेसर वर्तिका बीजांड, सी में बीजांड अंडाशय भ्रूणकोश टेपिटम, बीजांड पुंकेसर अंडाशय भ्रूणकोश। जयांग मतलब स्त्री से संबंधित है। देखिए वर्तिकाग्र बीजांड भ्रूणकोश बीजांडासन प्लेसेंटा, ये जो है संबंध है जयांग से। आंसर इसका ए हो जाएगा। अब आइए 64 में, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ है, गुजरात में, विख्यात है किसके लिए? ए में है हिरन के लिए, बी में सिंह के लिए, सी में चीता के लिए, डी में है पक्षी के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गिर राष्ट्रीय उद्यान सिंह के लिए प्रसिद्ध है जो गुजरात में है। जो कहाँ है, गुजरात में है। अब आइए 65, एड्स बीमारी में HIV किस कोशिका को नष्ट कर देता है? एड्स बीमारी जो होता है HIV किस कोशिका को नष्ट कर देता है? बी कोशिका, सी कोशिका, लिम्फोसाइट्स, ए एंड बी। इसका सही आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट्स कोशिका को नष्ट कर देता है, सी। गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? गेंडा जो गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। ए में असम, बी में पश्चिम बंगाल, सी में उत्तर प्रदेश, डी में बिहार। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? अवस्थित है असम में, गेंडा के लिए। गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो असम में है, यानी कि आंसर ए हो जाएगा। DNA से mRNA बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा DNA से mRNA बनाने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, यानी कि आंसर ए होगा। और सर WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है? WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है, यानी कि ध्वनि प्रदूषण कितना तक सुन सकते हैं मनाया गया है। WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है? ठीक है, 20 से 30 डेसिबल, 45 डेसिबल, 75 डेसिबल, 90 डेसिबल। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 20 से 30 डेसिबल। ठीक है, 69 में, वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ यानी कॉलम में ओजोन की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? डॉब्सन इकाई, अरब इकाई, पास्कल इकाई, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉब्सन इकाई, यानी कि आंसर ए। 70 में, विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या इनमें से कौन सी है? विश्व में पूछ रहा है, भारत में नहीं। विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या होती है 34, 25, 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 34। अच्छा, इसी में बताइए भारत में कितना है? 4 जैव विविधता है, यानी भारत में 4 हॉटस्पॉट हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। याद रखिएगा, भारत में 4 हैं। इसका देखिए डिफिनेशन, इसको भी देख लीजिए। इसका जो है देखिए क्या कर रहा है, भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ए में है हिमालयन हॉटस्पॉट, बी में है इंडो हॉटस्पॉट, इंडो बर्मा हॉटस्पॉट, सी में सुंदरलैंड हॉटस्पॉट, डी में 4 नंबर में है वेस्टर्न घाट्स सहाद्री हॉटस्पॉट्स।
अभी किन किन क्षेत्र में है? हिमालयन हॉटस्पॉट जो है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत, भूटान, नेपाल का हिस्सा। इंडो बर्मा हॉटस्पॉट पूर्वोत्तर भारत, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और म्यांमार। सुंदरलैंड हॉटस्पॉट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। वेस्टर्न घाट्स सह्याद्री हॉटस्पॉट्स महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। ये क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध है और संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, यही 4 भारत में है। अब आइए क्वेश्चन लास्ट है। मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 21, 23, 44, 46। इसका आंसर जो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्या सही होगा। ठीक है, और इसके बारे में जितना आपको जानकारी है आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, इससे आपको याद रहेगा। देखिए, एक समान पुष्प के विभिन्न भाग जो है इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, अंडाशय है, इस भाग को अंडाशय कहते हैं। इसको जयांग कहते हैं, इसको दल कहते हैं। प्राकोष है, पुंकेसर है, बाह्य दल है, पुष्पासन है, पुष्पवृत्ति है। ठीक है, इसको पुष्पवृत्ति कहते हैं। अब बाकी आप लोग उस आंसर का कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आंसर क्या आंसर होगा। ठीक है, थैंक यू। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो फिर आपको मिल सके। थैंक यू।